राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, अब सबसे पहले आप एक चीज समझ लो। यहाँ पर आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने उपाय समझ लेने हैं, ठीक है, और गुरु मंत्र को किस तरह अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। ये एक वीक के लिए आपके लिए गुरु मंत्र होता है, जो कि आपको ये समझने में हेल्प करता है कि आखिर आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से जो है गुरु की वाणी को समझ के, यानी कि गुरु के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन को समझना है और अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपके लिए रहता क्या? देखो सबसे पहले आपने प्रश्न पूछना है अपना, तो आप पर्सनल में भी पूछ सकते हो और यहाँ पर भी पूछ सकते हो, मगर यहाँ पर आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीज़न क्या है कि आप कमेंट्स करते हो, फॉलो करते हो और आप मुझे लगातार जो है मोटिवेट करते रहते हो, तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मैं दे देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए मूलांक दो वालों के लिए परिवार के साथ बहुत बढ़िया रहने वाला है। सारा दिन खूब मौज मस्ती में निकलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी काम आप करने के लिए निकले हैं वो सब के सब जो हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, यानी कि बहुत बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद मेहनत करोगे और उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपको लाभ भी ट्यूसडे को मिलता हुआ दिखाई देता है। फिर आप ये चीज़ सोचोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे अकॉर्डिंग हो रही हैं, जैसा हम चाहते थे वैसे सब चीज़ें जो हैं सेट हो रही हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को भी बदलें। ठीक है, तो यहाँ मूलांक दो वाले अपने आप को चेंज करते हुए दिखाई देते हैं, खुद को बदलते हुए दिखाई देते हैं। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ, ठीक है, आप, लेकिन आपके पास है तो सही पैसा धन, ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, लेकिन आप कंजूसी दिखा रहे हो और किसी को देना ही नहीं चाहते, वो आप अपने लिए जोड़ के रखना चाहते हो और सोच रहे हो मैं ये किसी को क्यों क्यों ही दूँ और किस तरह से मैं उन उन लोगों के लिए जो है ये चीज़ें लेकर के ख़त्म करूँ। ठीक, अब यहाँ आप किसी को कुछ नहीं देते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन सेकंड हाफ में ही आपको इस तरह महसूस होगा कि भाई दिल्ली तो बड़ा दूर है, ठीक है, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पक और थक चुके हैं, किस तरह से और इतनी मेहनत करेंगे किसी के पास जाने के लिए या किसी से वो जो चीज़ उपलब्ध करना चाहते हैं वो, यानी कि जो सुबह सुबह का आपका जो मन में होगा, तो वो आप सोचोगे भाई इतना बोझ मेरे सर के ऊपर, इतनी मुसीबत, सुबह सुबह तो सब चीज़ें मैं अपने कंट्रोल में करके बैठा हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से ही सब चीज़ें जो हैं तितर बितर होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपना पैसा नहीं लगाना चाहते तो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। आप चाहो कि धन भी ना लगाओ, मेहनत भी ना करो, तो ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता कुछ भी। अब मैं हूँ, अगर मुझसे कोई मेहनत नहीं हो रही है तो मैं वो धन दे के काम करवा लूँगी ना, ज़रूरी थोड़ी है कि वो काम मुझे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ को आपको समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन किसी न किसी से फ़ोन पे बातचीत करके अपने लिए जो है पॉजिटिव चीज़ें लेने की कोशिश करोगे। कोई लेडी है जिससे आप बात करोगे, अपने मन की सारी बातें और मुश्किलें जो हैं उनसे शेयर करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ सेकंड हाफ तक आपका दिल वो हल्का कर देंगी। आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत खुशी हो गई, बहुत मज़ा आ गया और एकदम मस्त होकर, खुश होकर अपना काम करोगे, तो यानी कि यहाँ मोटिवेशन करने वाला भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिससे आप बहुत ट्रस्ट करते हो उसके साथ आप बात कर सकते हो, आपको मोटिवेशन देगा और डेफ़िनेटली आपके शाम तक जो है सेकंड हाफ तक आपके काम जो है वो बन जाएँगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप सोच समझ के कोई स्थान परिवर्तन करते हुए, कुछ लाइफ़ में चेंजेज़ लाते हुए दिखाई देते हो। इधर आपका दिल और दिमाग जो है वो एकदम इस चीज़ को सोच रहा है कि भाई किस तरह से मैं क्या काम करूँ, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ। ये चीज़ें आपके दिमाग में जो हैं लगातार चल रही हैं और यहाँ आपको ये चीज़ सोचनी है कि जब मैं सोच समझ के चेंजेज़ ला रहा हूँ या ला रही हूँ, तो मुझे इतनी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे का दिन आप अपने डिसीज़न से बड़े हैप्पी रहने वाले हो, बड़े खुश रहोगे। आपको लगेगा मैंने जो भी किया, जो भी बदलाव अपने घर में, ऑफ़िस में या कहीं पे भी अपने जीवन शैली में मैं जो भी परिवर्तन लेकर आया हूँ, सोच समझ के लेके आया हूँ, वो मुझे बहुत सुकून दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आपको मेंटल स्ट्रेस ना रहे, सुकून रहे, तो यहाँ मुझे लगता है आपको सुकून रहेगा और आप बहुत खुश रहोगे इस चेंज से भी। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपको बहुत मेहनत के बाद कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, जिसको आप दुनिया को दिखाओगे भी कि देखो भैया, अगर ये अचीवमेंट मैंने की है तो मैंने इस चीज़ के लिए मेहनत भी बहुत की है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी भोगी हैं। सर दर्द रह सकता है आपको यहाँ सैटरडे वाले दिन, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा अरे भैया
अब ये क्या मुसीबत हुई, ये क्या हो गया। तो यहाँ आपको कहीं न कहीं ज़ोर से जो है मुसीबत का सामना करना है, हिम्मत करनी है। लेकिन आप इतना भी करो, आपके घर में जो नेगेटिव चीज़ें जो अच्छी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कितनी बार होता है हमें उस चीज़ से लगातार नेगेटिव वाइब्स आती हैं, लेकिन हम कुछ अपनी समझदारी लगा कर के उनको बदलना नहीं चाहते, उनको चेंज करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों को चेंज करना है, समझदारी के साथ एडजस्ट करना है, तभी आपके लिए कोई रिज़ल्ट जो है वो बेटर निकलेगा। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ आपको कोई ना कोई काम करने हैं, निकल के आएँगे काम। कुछ मालूम नहीं है कि घर के काम हैं, अब कहाँ बहुत नुकसान हुआ पड़ा है या घर में किस चीज़ के लिए कोई दिक्कत आ रही है, वो सब चीज़ें जो हैं आपने सेट खुद करनी है, समझना है किस तरह से आपको चीज़ों को सेटल करना है। और पुरानी चीज़ों को या पुरानी बातों को जाने दो फॉर द फैमिली सेक, ठीक है? यहाँ पुरानी बातों को जाने दो, क्योंकि उनको बार-बार निकाल के अरे भैया तुमने तो मेरे साथ तब ऐसे किया था, अच्छा किया था तो किया था, हो गया वो टाइम गया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है आपने, नई दिशा देखो, नई समझ देखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? पुरानी बातों को ले लेके बैठने से आपने भी शायद उनको बहुत कुछ कहा होगा या बहुत कुछ बोला होगा, ठीक है? जब वो इतना बड़ा दिल रख रहे हैं कि आपकी बातों को वो क्षमा कर रहे हैं, तो आप भी करो और घर में कोई ना कोई इस तरह का काम निकल के आएगा जो आपको दिक्कत देगा, तो आपने क्या करना है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना है कि किस तरह से मुझे सॉर्ट आउट करना है। जब आप ये पहले से सोच लेते हो कि ठीक है मैंने इस चीज़ को इतने लाइटली हैंडल करना है, तो डेफ़िनेटली सर पे बोझ नहीं बनता। इसको सुनने से एक्चुअली आपको मार्ग तो मिल जाता है कि हाँ आज ये होना है तो मुझे किस तरह से प्रिपेयर्ड रहना है, किस तरह से अपनी बातों को जो है मैंने समझ लेना है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। तो यहाँ मुझे लगता है कोई भी काम करोगे तो वहाँ से वापस आ जाओगे। ज़्यादा पानी वाले स्थान के ऊपर जाने का मुझे लगता है आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लेकिन मन से ना धुंधलाहट है कोई दिमाग के अंदर, मैं ये करूँ, ना करूँ, ऐसा करूँ, ना करूँ। तो यहाँ पे देखो जब भी हम किसी रास्ते को निकलते हैं, अड़चने तो हर रास्ते में, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? कंप्लीटली एक स्मूथ पाथ मिलेगा, उतने अच्छे तो भाग्य ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हर चीज़ कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो किसी को भगवान पैसा देता है, तो उसको खाने वाले जी नहीं देता, और जिसको खाने वाले जी देता है, उसको पैसा कम दे देता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं इस तरह से समझनी है आपने बहुत कि भई जो है सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप ही अकेले नहीं हो, ठीक है? मगर अंदर से क्या होगा, आप सोचोगे कि नहीं मुझे अकेले ही रहना है, मुझे किसी के साथ इंटरैक्ट भी नहीं करना, मुझे बात भी नहीं करनी। कभी-कभी ऐसा होता है जब आप किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, वो समय असल में हम भीड़ में बहुत बोल लेते हैं, बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग चुप और शांत होना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ अकेले बैठ के आत्म-मंथन करने का समय है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करो, आत्म-मंथन करो, तभी तो कुछ बेटर कर पाओगे। और ये चीज़ बिल्कुल नहीं, मैंने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो इम्पॉसिबल तो कभी कुछ नहीं होता है। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज़ आई एम पॉसिबल, ठीक है? तो यहाँ पे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो और तभी आगे बढ़ने की आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? अब आपने करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।